बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में उन अनासर के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, उन पर रेड की जाएगी जो लोग रिहायशी आबादियों में, रिहायशी इलाकों में जो है वो माल मवेशी बांधते हैं और लोगों के लिए बायस तकलीफ़ बनते हैं। हमने माजी में भी ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने आपको ये चीज़ दिखाई कि रिहायशी आबादियों में अगर आप जानवर बांधते हैं तो ये एक जुर्म है, इस पर बाकायदा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो है वो चूँकि अब ज़रा उस वक्त उस टाइम में जो है वो इतनी सख्ती नहीं बरती जा रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये टास्क दे दिया जा चुका है कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके जहाँ पर जानवर मवेशी मौजूद हैं उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करेगी और बाकायदा उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया जाएगा और शहर से बाहर लेकर जाया जाएगा। बहरहाल इस वक्त हम जंग रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो मवेशी हैं उनके को जो है एवैक्यूएट किया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है और इसी पर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो बिला ताखिर मैं चाहूँगा कि जहाँ पर क्रैकडाउन हो रहा है उस तरफ जो है वो बढ़ा, इसलिए को आगे बढ़ाते हैं। आज जो इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है ये उन मवेशियों को जो है वो रिहायशी आबादियों से दूर इलाकों में जो है वो शिफ्ट करने का ऑपरेशन है और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि जो SOPs हैं या जो एक तर्ज अमल है या जो एक पूरा एक पैटर्न होता है कि आपने किसी भी रिहायशी आबादी में, इलाके में, कॉलोनी में जो है वो मवेशी भैंसें जो है वो नहीं रखनी। तो इस तरह का जो अनासर या जो लोग फिर इस तरह के जो एक वायलेशन करते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो फिर आज के इस जो प्रोग्राम है इसमें जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कॉरपोरेशन की टीम भी मौजूद है, पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो भैंसें हैं, जो जानवर हैं, उनको जो है वो इस रिहायशी आबादी से दूर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब इस ऑपरेशन को जो है वो लीड शहजादा अकरम साहब कर रहे हैं, इनसे जो है मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्या इस वक्त सूरत हाल है और क्या आप लोगों के प्लान्स हैं। ख़ास तौर पर एक नया टास्क आपको जो है वो सौंपा गया है, तो इसमें क्या आप लोगों को चीज़ें, जिम्मेदारियाँ जो है वो आपके स्पुर्द जो है वो की गई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर, इसमें पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक साफ़ सुथरे पंजाब की रोशनी में ये जो ऑपरेशन है मवेशियों का शहरी हदूद से बाहर निकालने का शुरू किया है और इसका मकसद ये है कि लोगों के लिए साफ़ सुथरा माहौल उनको मुहैया हो सके, सीवरेज सिस्टम बेहतर हो सके, ठीक है। इससे लोगों की बीमारियां और गुजरने के लिए रास्ते वगैरह जो है ना वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे और जो लोग अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग इधर काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें कहीं मज़ामत की नहीं हो रही, ना हमें कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर जो नहीं करेगा उसके ऊपर FIR होंगी, उनकी जानवर ज़ब्त किए जाएंगे और हवेलियाँ जो हैं उनको सील किया जाएगा। नहीं, आप ये समझते कि ये क्रैकडाउन, ये इकदाम उनके अगेंस्ट जो है वो किए जाएंगे। ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कोई टाइम इनको दिया गया है, कोई टाइम पीरियड इनको मिला है, कोई इनको वार्निंग्स दी गई हैं? जी सर, ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमने मसाजिद में ऐलान करवाए हैं। इनको मोस्टली लोगों को हमने जो है ना वो आगाह किया है कि अपने अपने जानवर शहरी हदूद से ले जाएं। कुछ लोग लेके गए हैं, जो नहीं लेके गए उनकी अब कार्रवाई हो रही है। यानी अब जो लोग नहीं लेके गए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये कितने दिन का स्केड्यूल बनाया गया है और क्या ये सिर्फ इस जगह पे है, ये जो इलाका है जंग रोड के अतराफ में जो वाक़ई है, क्या ये यहीं तक है या इसके बाद आगे भी जो है वो इसको मज़ीद जो इलाके हैं वहाँ तक लेके जाया जाएगा? सर, जो पहला शेड्यूल जो 1 वीक का बना है जिसमें हमने 5 UC रखी हैं जंग रोड की, 130 से 126 तक, ठीक है। 5 ये हैं, 2 हैं जड़ा वाला रोड की जो नेक्स्ट शुरू होगा। इसके अलावा इसके बाद वो जो अगला शेड्यूल बनेगा ये यानी कि पूरे शहर में कार्रवाई होगी, बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इसमें किसी किस्म की कोई यानी कि किसी को रायत नहीं होगी। रियायत जो है वो किसी किस्म की इस मामले में जो है वो नहीं बरती जाएगी। ख़ास तौर पर इससे पहले भी हमने बाज़ दफ़ा प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई कि रिहायशी आबादी में जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, जो कॉलोनीज़ हैं या जो एरियाज़ बनाए गए वहाँ पर बांधना ये गैर कानूनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो माजी में प्रोग्राम हमने किया उसके बाद जो FIRs हुई वो भी हमने आपके सामने रखी और इसी तनाजुर में जो है वो बाकायदा तौर पर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से एक स्केड्यूल तरतीब दिया गया है जिसका मकसद ये है कि हमने जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं रिहायशी आबादियों में, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करना है और उनको शिफ्ट करना है। बाकायदा यहाँ पर जो है वो लोड भी किया जा रहा है। मैं चाहूँगा शहजादा अकरम साहब सर जो है बढ़ा जाए और ये चीज़ें आपके सामने फर्दर यहाँ पर रखी जाएँ कि ख़ास तौर पर यहाँ पर जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, वो उनको जो है वो लोड किया जा रहा है और लोड करने के बाद जो है वो उन्हें सिटी से, शहर से जो है वो दूर लेकर जाया जा रहा है। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि इस चीज़ को समझना और देखना बड़ा ज़रूरी है
कि जानवर रिहायशी आबादी में अगर आप लोग रखते हैं तो ये एक गैर कानूनी अमल है, और अगर आप गैर कानूनी अमल करते हैं तो इस पर जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अच्छा, इसमें फिर कौन सी कोई कार्रवाइयाँ की जाती हैं? क्योंकि माजी में हमने कुछ ऐसे जगहों पे गए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए, बाद में बाकायदा उन पर एफआईआर लॉन्च हुई, बाकायदा जो है वो अपने मामलात को आगे लेके बढ़े। तो ये मैं चीज़ एक जानना चाहूँगा कि अगर एक शख्स अगर वायलेशन करता है तो फिर उसके लिए कानून में क्या सज़ा है, क्या गुंजाइश है? इस हवाले से भी बोल सकते हैं। सर कानून में इसकी जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत इसको हम 10,000 से 50,000 तक जुर्माने भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो मालिक है भैंसों का उसके अगेंस्ट एफआईआर भी मुतलका थाने में दर्ज हो सकती है। जानवर भी जब्त हो सकते हैं और इनकी जो हवेलियाँ हैं उनको सील भी किया जा सकता है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने कोई घर हैं जहाँ पर ये रिहायशी आबादी में रखे गए थे, जो रिहायशी आबादी में मौजूद थे, और वहाँ से फिर इनको जो है वो यहाँ तक लाया गया? कितने घर थे तकरीबन? सर इन 5 दिनों में तकरीबन हमने मेरा ख्याल को कम अज़ कम जो ना 70 की हवेलियाँ जो हैं वो हमने इधर से वोकेट करवाई हैं। यानी तकरीबन 70 के करीब घर। हाँ, 70 के करीब। तो वो जो जानवर थे, जानवर 1500 जानवर मेरा ख्याल हमने जो है ना इधर से वोकेट करवाया। यानी 1500 जानवर यहाँ से आपने शिफ्ट करवाया है। फिर अगले स्टेप की तरफ आप बढ़ते हैं, चूँकि जब यहाँ से आप जानवर को लेके जाते हैं, फिर आगे चूँकि एक शख्स है जिसका घर यहाँ पर है, बाकी उसकी जो है वो शहर से बाहर कहीं पर उसका जो है वो कोई घर वगैरह नहीं है, फिर उसके लिए फर्दर क्या प्लान होता है? उसके लिए क्या चीज़ होती है कि उसने वो जो जानवर हैं जब शहर से बाहर आप उसके हैंड ओवर करते हैं तो फिर वो कहाँ उनको लेकर जाता है? सर वो जो हमारी म्यूनसिपल लिमिट है ना, हम वहाँ से निकाल रहे हैं। म्यूनसिपल लिमिट के बाहर वो ले जाए, जैसे ये हमारा रिंग रोड घूम रहा है, ये म्यूनसिपल लिमिट के अंदर है, म्यूनसिपल लिमिट के बाहर ले जाएं, किसी भी जाके अपना इनको शिफ्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर वो फर्दर वहाँ पर रिसीव कर सकते हैं अपने जानवर, और फिर अपनी शहरी आबादी या शहरी हदूद या जो एक लिमिट है उससे बाहर जो है वो उसका सर ये लोग ना खुद ही लेके जा रहे हैं। इन्होंने उधर अपना इंतज़ाम करके ना अपनी हवेलियाँ वगैरह या जो भी इन्होंने इंतज़ाम करना है ये खुद ही लेके जा रहे हैं, खुद ही ये लोडिंग कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इनको कोशिश पुश कर रहे हैं कि ये शहरी हदूद से बाहर ले जाएं जानवर। सारा जो है वो काम ये खुद यहाँ से पर से कर रहे हैं। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है और लोग ये बात कहते हैं कि जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हम खड़े हुए हैं, कम से कम हमें थोड़ा सा जो है वो टाइम दिया जाता है ताकि हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। वक्त भी मुख्तसर सी ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में जो जानवर मौजूद हैं रिहायशी आबादियों में, उनको जो है वो शहर से बाहर शिफ्ट करने का ये एक क्रैकडाउन है, और इसमें वो लोग जिन्होंने घरों में मवेशी रखे हुए हैं उनके जानवर जो है वो रिहायशी आबादी से बाहर शिफ्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी की कॉरपोरेशन की टीम भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये चीज़ ख़ास तौर पर आप देखिएगा कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से खुद ही ये जो है वो की जा रही है और यहाँ से जो है वो उनको लेकर जाया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हों उनसे भी मैं बातचीत करूँ और उनसे मैं बातचीत करके इसी चीज़ को जानने की कोशिश करूँ, इसी इक़दाम पे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कैसे देख रहे हैं सर? इसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है कि एक नई चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है कि एक ऐसा क्रैकडाउन हो रहा है जिसमें आपके माल मवेशी आपके इलाकी रिहायशी आबादियों से जो है वो दूर लेके जाया जा रहे हैं। क्या आप इस पर भाई कोई जगह नहीं, छोटे छोटे बच्चे है, ये जगह इतने डंगर बनने, कोई जगह है ही नहीं मेरे को किसी जगह। यही जगह साड़ी इतने डंगर रखे, ना कोई होर जगह है, ना कोई चीज़ नहीं, ना कोई सर्दी है डंगर बन सकते हैं बाहर। तो बहुत गलत हो रहा है जी। आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो? नहीं ठीक हो रहा है। आपको अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो कोई शेल्टर आप समझते हैं कि सर है ही कोई चीज़ नहीं, ना कोई जगह या कोई जगह मिले ना तो फिर तो डंगर बंदा बन लेंदा। सर्दी है, बिल्कुल जगह है ही नहीं किसी पर जाने। तो फिर इसका क्या अब आपने सोचा है? क्योंकि यहाँ से तो आप लेके जा रहे थोड़ा हैं। सा टाइम मिल जाए, कोई 2-3 महीनों का, चलो फिर भी हम आगे निकाल देंगे। शहजाद साहब, ये एक जो बात है, जिस तरह अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा ना कोई टाइम दे देते, कि हमें 2-3 महीनों का टाइम दे देते, या 2-3 महीने ज़्यादा हैं, कोई 2-3 हफ्ते या 2-3 दिन दे देते, इस तरह का जो चीज़ सामने आ रही है। सर इनको ना आज से को 3 माह पहले ये कैंपेन लॉन्च हुई है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू भी, और इनको ऐलान तब भी हुए थे, अब भी हुए हैं। इनको तकरीबन 3 माह के बाद अब ऑपरेशन जो है ना शुरू हुआ है। ठीक है, जो ऐसे ही है, बस कोई जो ना करना चाहे फिर इस किस्म के वो जो है ना
तरह कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? वालेकुम कैसे देख रहे हैं माल मवेशी यहाँ से लेके जाए जा रहे हैं? चूँकि एक चीज़ है तो ये गैर कानूनी अमल, इसको हम डिफेंड तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ ठीक है। पहली बात है कि आप रिहायशी आबादियों में ये जानवर नहीं रख सकते। ये चीज़ अगर अब हो रही है तो इस पर क्या आप कहना चाह रहे हैं? अब इस चीज़ को ठीक समझते हैं आप? नहीं जी ये फिलहाल तो नहीं ठीक, तकरीबन 3 महीने बाद चलो गर्मी आ जाती फिर भी आ। नहीं, वो शहजाद अकरम साहब खड़े हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हमने तकरीबन 3 महीने से ये कैंपेन लॉन्च और 3 महीने से बाकायदा हम ये चीज़ें जो है वो ऐलान होया भाई 2-3 दिन पहले, अच्छा। 2 दिन पहले ऐलान होया, आज डंगा निकले हैं, बस इतना ही हुआ। लेकिन ये वैसे आपको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि रिहायशी आबादियों में रख नहीं सकते आप। बाकायदा कोई अगर कैंपेन लॉन्च ना भी हो, बताया ना भी जाए, एक चीज़ आप अपने जहन में तो रख सकते थे। वो भाई आपकी बात ठीक है, इधर सारे हैं ही डंगरों वाले, जब डंगर निकल जाए ना फिर देख के है ही कुछ है नहीं। सर जितने भी सारे डंगरों वाले बैठे थे, यानी जितने भी लोग हैं वो सारे माल मवेशी। माल मवेशी वाले हैं। ठीक है। कैसे बुजुर्ग आप, ठीक हैं? ठीक है। कैसे देख रहे हैं ये चीज़, यहाँ पर से जानवर जो मुंतकिल किए जा रहे हैं शहरी आबादी, शहरी हदूद से जो म्यूनसिपल का एरिया है उससे बाहर शिफ्ट किए जा रहे हैं, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? सही गल सही समझते हैं ये चीज़? अच्छा, आप ये समझते होनी चाहिए थी। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोग भी होते हैं क्योंकि हमें भी इस चीज़ की कंप्लेंट्स आती हैं जब हम फील्ड में होते हैं या हम तक एक्सेस लोग लेकर बाकायदा कंप्लेंट्स करते हैं कि भाई हमारे आबादी है जहाँ पर घर हैं वहाँ पर जो है वो मवेशी बांधे हुए हैं, उन्होंने पूरा इलाका पूरा शहर गंदा किया हुआ है। तो इन चीज़ों पर भी तो जाहिर सी बात है फिर होना नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई सफाई होनी चाहिए। सफाई जो नहीं करता ना, जो इधर है गंदगी पड़ता उसको जुर्माना होना चाहिए। बाकी बेहतर है 3 महीने का टाइम दें, टाइम के बाद बिल्कुल डंगा 3 माह का टाइम दें। इसका जो वेस्ट होता है, जो उसका फुजला वगैरह होता है या जो अब गोबर होता है, वो कहाँ पे आप लोग फेंकते हैं? वो कहीं तो पाथियाँ पात लेते हैं आग जलाने के लिए, तो कहीं बाहर फेंक देते हैं। बाहर कहाँ पर फेंक देते हैं? इधर पैलियों में जो बीजते हैं पट्टे पुट्टे, उसमें मतलब कि अगर रोड के किनारे उसको फेंक दिया या इस तरह जगह। इकट्ठी रखी जाए ना, जो बीजते हैं ना, कणक बीजते हैं या बरसन बीजते हैं, वो ले जाते हैं उठा के। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब ये ख़ास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा कि हम अभी बड़ी डिटेल से इस चीज़ पर बात करने की कोशिश कर रहे थे कि माजी में भी हमने अब आपको एक चीज़ बताई कि ये चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, इसको आप ये रंग दे सकते हैं कि भाई हमारा रोज़गार इस चीज़ से वाबस्ता है, या हम ये कह लें कि जी हमारा रोज़गार है, हम इसलिए जो है वो मजबूर हैं। तो ये आपका एक एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने काम करना है तो उसका पूरा पैटर्न जो है वो एक मौजूद है। अच्छा, अब शहजाद अकरम साहब, ये ख़ास तौर पर एक चीज़ जिस तरह भी हमने देखी है कि भाई शेल्टर का होना बड़ा ज़रूरी था, तो कोई इस तरह का भी बेहतर हो सकता था कि इनके लिए कोई बेहतर वहाँ पर कुछ चंद दिनों के लिए कोई एक पनाहगाह होती जहाँ पर ये लोग कोई स्टे कर सकते, फिर आगे फर्दर इनको 1 हफ्ते का जो है वो टाइम दिया जाता। सर ये ना जानवर हैं, कीमती जानवर हैं, ठीक है, इनकी निगरानी के लिए इनसे बेहतर निगरानी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इनको चारा वगैरह डालना, इनको पानी डालना, इनको नहलाना धुलाना, इनका दूध निकालना, ठीक है, ये सबसे बेहतर यही कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, ये बेहतर मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो जानवर हैं, अभी भी आप एक चीज़ अगर देखें तो यहाँ पर इसको जो है वो जानवर जितने भी थे उनको लोड किया जा रहा है, और लोड करने के बाद जो है वो इनको रिहायशी आबादी, शहरी आबादी से जो है वो दूर लेके जाया जाएगा। ये ऑपरेशन जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया, और ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं आपको कि अब रिहायशी आबादियों में जितने भी जानवर थे उनको यहाँ से जो है वो शहरी आबादी से बाहर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। और इसका मकसद ये है कि जो एरिया है, जो इलाका है, उसको नीट एंड क्लीन बनाया जाए, जो साफ़ सफाई है उसको बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि अब नो डाउट जहाँ पर भी आप लोगों ने जानवर बंधे हुए होते हैं या जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर गंद मौजूद होता है, वहाँ पर लोग भी तकलीफ़ से दो चार होते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए भी मसाइल खड़े होते हैं, चीज़ें भी जो है वो लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। लेकिन वहीं पर एक बेहतर इनिशिएटिव हम इसको समझते हैं कि एक अच्छे इकदाम उठाया जा रहा है कि रिहायशी आबादियों से दूर इनको जो है वो लाया जा रहा है। बाकी उनका कंसर्न अपनी जगह में काफ़ी हद तक वैलिड समझता हूँ कि हमें कुछ जो है वो बाहर जगह दी जाती है या कुछ ऐसा शेल्टर बना के दिया जाता है जहाँ पर हम जो है वो तकरीबन इनको चंद दिनों के लिए ही जो है वो ज़रूर रख सकते हैं। बहरहाल आगे भी चलेंगे, जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है उसकी एक्टिविटीज़ आपके सामने रखेंगे। वक्त भी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये उन जगहों पर इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी की पूरी एक टीम के साथ, जहां पर से जो जानवर हैं उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको जो है वो निकाला जा रहा है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं जब यहाँ पर आया मैंने चीज़ें देखी कि रिहायशी आबादी में बाड़े बने हुए हैं, बाकायदा हवेलियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ पर एक एक हवेली के अंदर जो है वो 150-150, 200 जानवर मौजूद है। और फिर जारी सी बात है कि इनका जो फुजला है वो बाहर सड़कों पर पड़ा है, बाहर रोड्स पर पड़ा है, बाहर गलियों में पड़ा है। अगर 100 घरों की एक आबादी है और 100 घरों की उस आबादी के अंदर जो है
वो आप ने एक घर या दो घर उससे फ़ायदा उठा रहे हैं बिज़नेस की सूरत में, तो फिर बाकी तो सबकी ज़िंदगी जो है वो जहन्नम ही बननी है। अब ये ख़ास तौर पर आप चीज़ें देखिएगा कि अब उस प्रोग्राम से कबल हमने एक भाई से पूछा कि उनका जो बाक़ियात है, जो फुज़ला है, जो वेस्ट है जानवरों का, वो कहाँ करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम अब जो है वो या तो खेतों में फेंक देते हैं या फिर उनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन एक्चुअली अगर आप देखें तो हमें ये इसी सूरत में यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाए तो ये नज़र आता है, जहाँ पर ये बाहर गलियों में, रोड्स पर, सड़कों पर जो है वो पड़ा हुआ है। और ज़ाहिर सी बात है फिर सारी चीज़ें इससे बड़े पैमाने पर मुतासर होती हैं। और इसी जगह पर चूँकि सीवरेज लाइन भी मौजूद है, तो सीवरेज लाइन बाज़ दफ़ा जब हमने प्रोग्राम किए तो बात किया तो पता चला कि जी सीवरेज लाइन जो बंद है वो उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मवेशी बहुत ज़्यादा है। तो मैं शहजाद अकरम साहब एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये बड़ा टफ इलाका लग रहा है इस हवाले से, क्योंकि एक तो अब घर और उस एक फिर हवेली में घर में जो है वो 150-150 200 जानवर इस वक्त मौजूद हैं। सर ये वाकई आपकी बात सही है, ये बड़ा क्रिटिकल किस्म का एरिया है। ये हर घर में तकरीबन हवेलियाँ ज़्यादा हैं इधर, ठीक है। लोग जो रहायश रख रहे हैं, जैसे ये लोग खड़े हैं दाएं बाएं, ये बेचारे बड़े अजीरन हैं, ठीक है। ये सीवरेज बना है, सीवरेज बंद होता है फुजले की वजह से, उसकी वजह पानी सीवरेज का सारा बाहर आता है, वो लोगों के लिए गुजरने के लिए मुश्किल पेश आती है और दीगर मराद का जो उसका वजह वो बनती है। वजह। अच्छा, सीवरेज सिस्टम के अभी हम चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाइपलाइन तो मौजूद है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनकी फंक्शनल भी हो सकी होगी, क्योंकि जो यहाँ पर हालात सिचुएशन सर जो फंक्शनल हैं, लेकिन इनमें जो फुजला जमा हो जाता है उसकी वजह से बंद हो जाती हैं ये। यानी फंक्शनल है, वो रुकावट सिर्फ इस वजह से होती है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप ये कह लें कि इतनी ज़्यादा मिकदार होगी जो कि आप ये कह लें कि एक अफोर्डेबल भी ना हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें होंगी। और बाकायदा आप ये चीज़ देखें कि लोगों ने अपने घरों के साथ वो जगह बनाई हुई होती है। अब आप ये चीज़ देखें कि रिहायशी लोगों के लिए ये कितनी बड़ी अजियत है, कितनी बड़ी तकलीफ़ है, कितनी बड़ी परेशानी है कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ ही यह सारा सिनेरियो जो है वो लगा हुआ है। इस तरफ को अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर बाकायदा ये सारी जगह जो है वो एक ऐसा मंज़र पेश करती है कि ना जाने यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं होंगे, बट एक्चुअली अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये आबादी है, ये रिहायशी आबादी है। इसको रिहायशी इलाका बना के ही जो है वो डेवलप किया गया था, लेकिन उस डेवलप इलाके की सिचुएशन हालत ये है, इस स्टेज तक जो है वो चीज़ें पहुंच चुकी हैं। और हमने इससे कबल भी जो ऑपरेशंस किए गए या ऑपरेशन लॉन्च किए गए या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई वो भी हमने आपको बताई हैं। तकरीबन कितनी इस वक्त जो है वो भेजी जा चुकी हैं और कितनी मवेशी जानवर इस वक्त जो है वो बाकी हैं यहाँ पर। सर मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि तकरीबन हमने 1500 जानवर जो है ना इधर से भेज निकाल चुके हैं यहाँ ठीक पे, है। ठीक है। कुछ 70 का हवेलियाँ जो है ना, वो जो इस सड़क से दूसरी साइड पे हम जाएंगे ना, आपको विजिट करवाते हैं, ठीक वो हमने सारी वोकेट करवाई हैं, खाली करवाई हैं वो उधर ठीक से। है। तो बाकी लोग अमल जारी है, आस्ता आस्ता लोग लेके जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जा रहा है। और अब जो है वो यहाँ से इस हवेली जो बनी हुई है यहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं इनको evacuate किया जा इनको वोकेट करवाया जा रहा है। वो आप बाहर जो लोडिंग हो रही थी वो इनके जानवर जा रहे ठीक हैं, मजीद इनके वो ट्रक वगैरह आ रहे हैं, उसमें सामान शिफ्ट करके ये रहा है। यानी मजीद भी आपने इनको कहा है कि ट्रक वगैरह मंगवाएं और इन चीज़ों को शिफ्ट करें। ये ख़ास तौर पर मैं एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है जो आपके सामने को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि तकरीबन ये इनसे को आपने पहले स्टैट लिए थे, कोई इनसे नंबर लिए थे कि कितने जानवर यहाँ पर मौजूद थे? जी सर, हमने इनकी सर्वे लिस्ट बनाई है, इनका नाम लिखा, इलाके का नाम लिखा है, इनके फ़ोन नंबर लिखे हैं, इनके जानवरों की तादाद लिखी है। इनके पास कितने थे तकरीबन? इनके पास तकरीबन को 150-200 जानवर था ये इनके पास 150-200 जानवर। किलों के पास। ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा। बेशक आप काम कारोबार करें, आपको काम कारोबार से कोई नहीं रोकने लगा, लेकिन ये चीज़ें जो अगर ज़रा आप करीब आके इनको चीज़ों को देखें तो ये यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 जानवर मौजूद है और ये रिहायशी आबादी में मौजूद हैं। रिहायशी आबादी में जानवरों का होना एक गैर कानूनी अमल है और अगर आप इस चीज़ से बाज नहीं आते तो आपके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। अब आप तक का तो कारोबार इससे चल रहा है, आप तो इस कारोबार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ आप देखिए कि कितने लोगों की ज़िंदगियां अजीरन हुए हैं, कितने लोग इस चीज़ से परेशान हैं, कितने लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस बनी हुई है। अच्छा, कितनी को दिन की इनको डेडलाइन दी गई है, कितना इनको टाइम दिया गया है कि आपने इतने टाइम में जो है वो यहाँ से जानवर निकालने हैं? सर अब हम तो इनको जो है ना यही कर रहे हैं कि ये अपना जानवर आप इधर से निकाल लें। जो टाइम था ना इनका वो डेडलाइन वो ख़त्म हो गया अब, ठीक है। जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है। अब ये अपने जानवर पालने निकालने शुरू कर दें शहरी हदूद से। अच्छा, इसके साथ ही जो सिचुएशन है, हमने एक बात अभी बॉदर की है या नोटिस की है
कि जो पीछे गंद बच जाएगा या वो जो चीज़ें बचेगी वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने उस चीज़ को है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि इन इलाकों में तो तबाही मची हुई है, जिस तरह का गंद मौजूद है रिहायशी आबादी में, जिस तरह के हालात मौजूद हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब सिचुएशन है, तो इन्हीं की जिम्मेदारी है फिर उनको निकालना। नहीं तो भाई ये बाद में जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो उनका ये फंक्शन है, वो फिर इनको क्लियर कर देंगे सारे को। फिर वो इन चीज़ों को जब जानवर इधर से ख़त्म हो जाएंगे फिर जो वेस्टेज वगैरह रह जाएगी वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। ये आपका है? हाँ जी आपका। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ टर्न करें, मुझे ये चीज़ बताइएगा कि ये कितने अरसे से आप यहाँ पे कर रहे थे? 2004 से 2004 से ये चीज़ हाँ, कर रहे हैं। 4। कितने जानवर आपने यहाँ पे रखे हुए? 100। 100 जानवर रखा हुआ हाँ है। जी। तो ये चीज़ आपको मालूम नहीं थी, पता नहीं था कि ये चीज़ एक गैर कानूनी है अगर आप रिहायशी आबादी में जो है वो जानवर रखते हैं? ये रिहायश बाद बनी, ऐसे पहले अकल सारे आया सर मजी आ ये पीछे रिहायश बनने के ये रिहायशी इलाका बाद में डिक्लेयर हुआ। बाद। अच्छा, ये भी कुछ लोगों का कंसर्न कि पहले हम आए थे, हाँ, बाद में जो है वो रिहायशी आबादियाँ जो है वो अब बनी। और सर ये इनकी बात ठीक है, ये पहले गांव थे बाद में रिहायशी थे, लेकिन जब जब शहरी लिमिट जो है ना वो बढ़ती गई है तो उस लिहाज से इनको आगाह किया जा रहा है कि शहरी हदूद से बाहर चले जाए। ठीक है, 2004 में आए थे ये, मेरा ख्याल काफ़ी अर्सा इन्होंने गुजार लिया 20-25 साल इधर। अब इनको शहरी हदूद यहाँ तक आगे चली गई है तो लिहाजा ये शहरी हदूद से बाहर इनको शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तो आप लोगों के लिए वो चीज़ है ना कि चलें, उस वक्त वाकई आपकी बात से वो एग्री कर रहे हैं कि ये पहले जो है वो रिहायशी आबादी नहीं थी, ये गांव थे, उसके बाद अब जो है वो रिहायशी आबादी हुई हैं, अब जो रिहायशी एक एरिया था वो जो है वो बड़ा है। तो ये चीज़ें फिर अभी आपके जो नॉलेज में है इनको आप एक्सेप्ट करते हैं और परमानेंट तौर पर क्या इस बात की यकीन दहानी इन लोगों को करवाते हैं कि यहाँ पर जानवर जो है वो नहीं रखेंगे? नहीं वो था यो आख्या 2-3 महीने का टाइम दो फिर सर्दियां अं कि कढ़ लिसा मोड़ साहब हो रहा नहीं मुड़ा कढ़ दे पाया। ठीक है। हाँ। यानी अभी आप इस चीज़ से एग्री हैं, अब इसको जो है वो आपने शिफ्ट यहाँ से हर सूरत करना है? हाँ वो तो हूँ लद रहे हैं ला के जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी चूँकि आप हम जहाँ भी जाते हैं हम चीज़ें थोड़ी सी देखते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर ये भैंसों का किसी रिहायशी इलाके में रखने का मसला हो तो लोग आके शिकायतें भी करते हैं। लोग आके जो रिहायशी होते हैं वो आके बताते भी हैं कि अब या इन चीज़ों को जो है वो आप रिहायशी आबादी से दूर लेके जाएं। आपको भी पहले कोई आके ऐसे लोग कहते रहे हैं कि यार आप? कोई नहीं आके किसी ही नहीं आके, ठीक है, कहीं गाल ही नहीं हुई, एकदम होनी हुई ठीक है, पहले किसी ने नहीं? पहले किसी नहीं। ठीक है जी। ये ख़ास तौर पर मैं गुजारिशात में या चंद बातों में ये चीज़ आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। ये वो भाई हैं जिनकी यहाँ पर ये अब घर था, यहाँ पर इन्होंने जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो भैंसे मवेशी जानवर जो है वो रखे हुए थे और इनके ख़िलाफ़ इनको ये चीज़ बताई गई, कही गई और अब इनके जो जानवर हैं वो यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि जो इलाका है उसको नीट एंड क्लीन बनाया जा सके, साफ़ सुथरा जो है वो उसको बनाया जा सके। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब भी गोबर एक जगह पे होता है या उनका जो वेस्ट होता है वो जब सीवरेज लाइन्स में जाता है तो पूरी की पूरी लाइन बंद हो जाती है, पूरी की पूरी लाइन उससे जो है वो डैमेज होती है और फिर इन सारी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना भी एक बड़ा मसला होता है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये जिन जगहों पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये उन्हीं पॉइंट्स में शामिल है जहाँ पर इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है और जो मवेशी हैं रिहायशी आबादियों में जो मवेशी हैं उनको जो है वो शिफ्ट किया जाता है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो मवेशी यहाँ पर बंधे हुए थे और जो जगह उनकी बनी हुई थी बाकायदा उनको भी यहाँ से मिसमार किया जा रहा है। ना सिर्फ वो जानवर बाहर निकाले जा रहे हैं बल्कि जो जगह यहाँ पर उनकी बनाई गई थी उनको भी जो है यहाँ से गिराया जा रहा है। इसका चीज़ों को करने का मकसद ये है कि जो जानवर इस वक्त रिहायशी आबादी में मौजूद हैं या जो जिन जानवरों को गाय भैंसों को रिहायशी आबादी में रखा गया है उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा कार्रवाइयाँ की जा सकें। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कई जानवर यहाँ पर से जो है वो शहरी आबादी से दूर भी शिफ्ट किए जा चुके हैं और कुछ के जो है वो जिनकी जगह यहाँ पर बाकी थी जानवरों की उनके खिलाफ भी यहाँ पर बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पर मवेशी बांधे गए थे उन जगहों को गिराने के लिए जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोग आगे से रजिस्ट कर रही हैं। क्या मसला है भाई? क्या हुकूमत ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਮ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੈਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੜੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੁਕਣ ਡਿਆ,
ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੌਜ਼ੀ ਵੀ ਟਾ ਦਿਓ, ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕਣ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ? यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो हाल है, खुद इंसान बनना वहाँ पर जो है वो जो जानवर बांधे गए थे या जो जगह बनाई गई थी जो तजावजात के ज़ुमरे में आती थी, उनको जो है वो इस वक्त गिराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जानवरों को जो है वो बाहर निकाला जा सके। यहाँ पर ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, लेकिन आगे जो है वो रेजिस्टेंस लोगों की तरफ से दिखाई जा रही है। ये चीज़ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਢਾਣ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। अच्छा, ये गिराने की जो बात कर रहे हैं शहजाद अकरम साहब, ये जी देखिए सर 2 दिन हो गए हैं, हम कल इस वक्त भी इधर ही थे, ठीक है, लेतोलाल से काम ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं, कोई इस पे अमल दरामद नहीं कर रहा है। जो 12 जानवर गए हैं, बाकी 80 जानवर इधर खड़े हैं, फिर इनको चोने का चुवाई का टाइम हो गया, कल भी यही मसला था, आज भी यही काम था। यानी अभी आप कह रहे हैं कि इनके जो है क्रैक डाउन है वो इनके अगेंस्ट ज़रूर होगा। अब ये ख़ास तौर पर आप एक चीज़ें देखिएगा कि कोई खाली प्लॉट हो, कोई खाली रोड हो, कोई गली हो, कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती जिसको हम कहें कि भाई ये ज़रा साफ़ सुथरी है, ये ज़रा नीट एंड क्लीन है, या यहाँ पर जो है वो ज़रा साफ़ सफाई के कुछ बेहतर कुछ अच्छे हालात मौजूद हैं। हर जगह ही जो है वो हमें ऐसे ही सिचुएशन नज़र आती थी। बहरहाल अब जो है वो उन पर जो है वो सख्ती बरती गई है, अब उनको जो है वो यहाँ पर से शिफ्ट किया जा रहा है और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि हालात बेहतर हो सकें। सर आप अब बताइएगा मुझे, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो आपको टास्क में दिया गया है कि आपने यहाँ पर से शिफ्ट करनी है, तो इनका परमानेंट ख़ात्मे के लिए कि कहीं ये टेम्परेरी एक चीज़ ना हो कि 10-15 दिन के लिए गए हैं, 10-15 दिन बाद फिर वापस आ जाए, तो इनका परमानेंट ख़ात्मे के लिए जो है वो क्या इकदाम हैं? जी पहले तो इनको 3 महीने से वार्निंग दी जा रही थी, मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा था। ये पिछले लास्ट 2 वीक से तो हर यूनियन कौंसल वाइज जो है हर मस्जिदों में बाकायदा ऐलान भी किया जा रहा था और ख़ुद जाकर वार्निंग भी दी जा रही थी। अब चूँकि इनको यहाँ से हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं और शिफ्ट करवाने के बाद इन पर प्रॉपर निगरानी रखी जाएगी, इनको चेक किया जाएगा। अगर ये दोबारा यहाँ पर आते हैं तो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई फिर दोबारा की जाएगी। फ़िलहाल इनको वार्निंग से अपना कहा जा रहा है कि यहाँ से ले जाएं और ये लोग जा भी रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग दोबारा आएंगे तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोबारा कार्रवाई की जाएगी। अभी इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR लॉन्च नहीं हुई, अभी इनको जब फाइन नहीं हुए, अभी वो आपके साथ अकोमोडेट कर रहे हैं, आपके साथ ताउन कर रहे हैं, वो यहाँ पर से खुद ही रज़ाकाराना तौर पर ये जगह छोड़ कर जो है वो जा रहे हैं। जी जी, ये फ़िलहाल ये लोग जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे अगर यही लोग जो है दोबारा वायलेशन करेंगे तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जुर्माने भी हैं, इस पर जुर्माने भी हैं, FIR भी होगी और इनके जो बाड़े हैं उनको भी सील किया जाएगा। उनको भी सील किया जाएगा। इसके साथ एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ कि जो पीछे इमारतें बच जाएंगी या जो इनके एक हवेली बनी हुई है, चूँकि वो घर का नक्शा तो नहीं है, तो फिर ये वो उनका इस्तेमाल चाहे फिर वो जिस तरह मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं बतौर रिहायशी आबादी। जी बतौर रिहायशी, ये रिहायशी इलाका है, इसको फिर वो रिहायशी जिस तरह वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहें वो उनकी मर्ज़ी है, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक जी। कैसा इकदाम हो रहा है यहाँ पर? ठीक हो रहा है? अरसा दराज से हम ये चीज़ें देख रहे थे, यहाँ पर जो है वो मसाइल थे ख़ास तौर पर इन मवेशियों के हवाले से। तब ये जो अब साफ़ सफाई हो रही है, जो जानवरों को शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक समझ गए? ठीक है, ठीक सर, ठीक हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पहले क्या सिचुएशन थी जब आप लोग घरों से बाहर निकलते थे? पहले क्या मसाजिद में नमाज की अदायगी तक कर पाते थे आप लोग? ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਥਾਂ ਉਧਰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यानी हालात तो यहाँ पे भी बुरे थे। हाँ, डेफिनेटली जी, हालात जो सिचुएशन जो हमने देखी है वो यहाँ पर वाकई जो है वो बुरे हैं और इसको बेहतर करना, इसको ठीक करना जो है वो अब जिम्मेदारी थी। बुजुर्ग एक और भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक है, शुक्र। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 10 साल हो गए हैं। 10 साल से क्या सूरत हाल देख रहे थे यहाँ? ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ 2 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ अच्छा, ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਸ ਆਏ। लेकिन यहाँ पर हालात सूरत हाल ख़राब हैं। यहाँ पर ये जो मवेशी रखे हुए हैं उनसे गंद है, उनसे मसाइल है। ਜੀ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀ। यानी ये आप समझते हैं कि इनको रिहायशी आबादी से दूर शिफ्ट किया जाए, ਹਾਂਜੀ ये चीज़ बेहतर है।
ठीक है, ये चीज़ ज़रा आप समझिएगा थोड़ा सा, इस चीज़ को ज़रा सा ऑब्ज़र्व कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा कि रिहायशी आबादी में आप इस तरह जानवर नहीं रख सकते, रिहायशी आबादी में आप इस तरह जो है मामलात को नहीं लेके चल सकते, और ये चीज़ें फिर इंतहाई परेशानी का तकलीफ का जो है बायस बनते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि इकदामात सख्त से सख्त उठाए जाएँ ताकि चीज़ें अपने मामलात बेहतरी की तरफ जो है वो जा सके। अच्छा, मैं जहाँ पर जो सिचुएशन थी, आसपास के जो इलाके थे, इनसे हट के, जंग रोड से हट के भी कहीं पर कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज में है, कोई मालूमात में है कि वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन बनी? जी, पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद ये जड़ावाला रोड पर शिफ्ट होगा। अगले 2 दिन जो हैं वो शेड्यूल में जड़ावाला रोड के हैं। वहाँ पर भी इसी तरह मवेशी लोगों ने रखे हुए हैं, वहाँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी तरह ये पूरे शहर में जो है वो घूमेगा, ऑपरेशन जो है वो पूरे शहर में होगा, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे शहर में होगा। पूरे शहर में ये जो है वो ऑपरेशन होगा। इस चीज़ के लिए अभी चूँकि हमने पहले एक बात की कुछ ब्रेक्स में, तो कहते थे कि एटलीस्ट आप हमें ना कुछ टाइम दे देते, कोई थोड़ी सी हमें वार्निंग दे देते। तो इस तरह के चीज़ें अगर लोगों की तरफ से सामने आ रही हैं, तो आगे जहाँ पर आप लोगों ने जाना है, क्या उनको आपने पहले से इस चीज़ का बारे इतला कर दिया कि फ़लाँ डेट को यहाँ पे जो है वो ऑपरेशन हो सकता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनको पिछले 3 महीने से वार्निंग्स दी जा रही हैं। पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पर भी कैंपेन लॉन्च है, वहाँ पर भी वार्निंग दी जा रही है, और मस्जिदों में भी ऐलान बाकायदा किया जा रहा है, और ख़ुद जा कर भी इनको वार्निंग दी जा रही है। इसी तरह वहाँ पर भी जड़ावाला रोड पर भी और शहर के दूसरे इलाके जहाँ जितने भी हैं वहाँ पर भी वार्निंग दी जा रही हैं, मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं, और ख़ुद जिन्होंने, जिस तरह ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इन जानवर रखे हैं, वहाँ पर भी खुद जा के भी उनको वार्निंग दी जा रही है कि इससे पहले कि हम आप को आगे यहाँ से निकालें, आप खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। यहाँ से जो है शिफ्ट हो जाएं। एक और चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसे इलाके होते हैं, ऐसे एरियाज़ होते हैं जो होते तो देहात की सूरत में हैं, होते तो देहात का नक्शा होता है, उनका गांव का नक्शा होता है, लेकिन वो आते जो है वो शहर की आबादी और वो जो आपकी जुरिडिक्शंस हैं उसमें हैं। तो फिर क्या उनके अगेंस्ट भी आपको लोग कार्रवाइयाँ करेंगे? हालांकि चूँकि वो कहते हैं भाई ये तो गांव है, ये तो कोई शहर है ही नहीं, ये कोई कॉलोनी नहीं है, ये तो देहात है। जी, पुराने वक्तों में ये बेशक ये गांव हो सकता है, लेकिन अब ये शहरी, मतलब कि शहरी हदूद में आ चुका हुआ है। जिस तरह के पहले भी वो भाई ने आपको बताया कि यहाँ पर ये पहले पुराने वक्तों में, आज से 20 साल पहले ये गाँव था, लेकिन अब ये शहरी हदूद में आबादी चूँकि बढ़ रही है, तो ये शहरी इलाकों में आगे, इससे आगे जो है वो गाँव ही है अभी, लेकिन जो शहर, ये सारा जितना भी इलाका है ये शहरी हदूद में अब आ चुका है। आबादी बढ़ गई है, यहाँ पर रहायशी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, अब ये गांव नहीं रहा, ये शहरी हदूद है। यहाँ पर लोगों को शहरी फैसिलिटीज़, म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इसमें लोगों का ही फ़ायदा। म्यूनसिपल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, लोगों को जो है वो इस चीज़ से इस्तेफादा ताकि जो है वो मिल सके। और बुजुर्ग खड़े से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद। कैसा हालात देख रहे हैं यहाँ पर? आपके इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, भैंसों को निकाला जा रहा है, इस पर चंद लोग तो बड़े परेशान हैं, लेकिन रिहायशी जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं। आप क्या इस पर अपनी राय रखते हैं? अभी ये शहरी इलाका है तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो मसले मसाइल तो पैदा होते हैं, बच्चों के लिए बहुत फिक्र रहती है। कभी बाहर निकलते हैं बच्चे तो जानवर भाग रहे होते हैं, कभी इधर, या बच्चे भाग के जानवरों के पास चले जाते हैं, तो मसला तो उसकी वजह से रहता था। तो कोई बात नहीं, अगर इनको खुली जगह मिल जाती है तो ठीक है। नहीं, आप समझते हैं कि वो जो एक पहले सिचुएशन थी जिसमें लोग, बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो वो ज़रा डरे हुए होते थे कि मवेशी हैं बाहर, कोई मार ना दें या कोई इस तरह की सिचुएशन ना बन जाए, उससे अब समझते हैं कि कुछ बेहतरी हुई है, कुछ आप लोगों ने बेहतर महसूस? हाँ जी, नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त जेहन में टेंशन, परेशानी कि बच्चा गाय भैंस के नीचे नहीं आ जाए उस वक्त। हाँ जी, ठीक है। ऐसे जो डंगर आए से पहले ऐसे आए से हम। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे भी बात करने की कोशिश। जी जी, आपके आने से पहले हम लोग इधर रहे थे, आप लोग बाद में आए, पहले हम आए। यहाँ पे इधर आ जाए, बताएं जी क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 92 ਤੋਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਮੀਲਪੁਰਾ। ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾ। ये इनकी चीज़ एक पॉइंट जो बता रहे हैं कि भाई हमारे लिए थोड़ी सी सिंपैथी होनी चाहिए थी। हाँ, ये इनको टाइम दिया जाना चाहिए था, जो बात हकीकत है वो हकीकत है, इनको टाइम मिलता है, ये अपने जानवर ले जाते। अभी इन्होंने जगह पहले ली है, सस्ती ली है, बाद में लोग आते थे, आबादी बनती रही है। वो एक अलग मसला है, चूँकि ये अभी जो है वो रिहायशी आबादी डिक्लेयर हो चुकी है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया डिक्लेयर हो चुका है, तो फिर वो हाँ जी, इनको टाइम मिलना चाहिए, टाइम देते हैं इनको भी, हाँ इतने दिन में, ये इतने महीने में आप चले जाएँ।
तो इस तरह इमरजेंसी में भी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। ज़ाहिर सी बात है, यही वो सारे मामला थे मिले जुले जो हमने आपके सामने बयान किए हैं। भाई थे, उनका भी मौक़िफ़ था कि भाई हम यहाँ पर पहले से आके बैठे, जानवर यहाँ पर थे, फिर बाद में जो है वो यहाँ पर रिहायशी आबादी हुई। बहरहाल अब का जो स्नैरियो है, आपके जो मौजूदा हालात है जिसमें जो जानवर रिहायशी आबादियों में मौजूद थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, और उम्मीद भी यही की जाती है कि आइंदा भी लोग इस चीज़ को समझेंगे। कम से कम रिहायशी आबादियों में जानवर रखने से जो है वो इज्तनाब ज़रूर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम है हमारे पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।